हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना 31, डेली लेसन प्लान 31, जो कि क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, प्रकरण है जनसंख्या पॉपुलेशन, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और राइट साइड में दिनांक, कालांश और समयावधि यहाँ पे दिए गए हैं। सामान्य उद्देश्य से शुरुआत हो रही है। फर्स्ट पॉइंट, सामान्य उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, छात्रों में आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करना। पहले वाले लेसन प्लान की तरह ही यहाँ पे क्या है आपके ये उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य नॉर्मली आपके सभी लेसन प्लान के सेम रहते हैं, फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के। जो बदलते हैं वो है विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि वो टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिर आता है विषय वस्तु विश्लेषण। आप जो प्रेजेंट करेंगे, आप जो लेसन प्लान पढ़ाएंगे, है ना, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है। तो इसमें जनसंख्या का अर्थ एवं आकार, जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात और जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये यहाँ पर आगे आपको प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसी से रिगार्डिंग आपके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो बनते हैं। हर टॉपिक में, हर लेसन प्लान में विशिष्ट उद्देश्य चेंज हो जाते हैं। सामान्य इकोनॉमिक्स के हैं तो वो सेम रहते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी को जनसंख्या वृद्धि के कारणों के बारे में जानकारी देना या दे सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य है, विद्यार्थी जनसंख्या के कारणों को अपने शब्दों में उसका बोध कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग जनसंख्या वृद्धि रोकने में कर सकेंगे, है ना, सकेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप सामान्य कक्षागत उपकरण, अर्थात कक्षा के अंदर जो भी आप उपकरण यूज़ करते हैं, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो या कुछ भी टू जेड, लपेट, श्यामपट हो, पॉइंटर हो, ये सारी चीज़ें। पॉइंटर अर्थात संकेत है। प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखा जाता है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कैसी है, तब इस टॉपिक को उसी के अकॉर्डिंग शुरू किया जाता है। जिसमें इन्होंने लिखा है, विद्यार्थी जानते हैं कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। विद्यार्थी जानते हैं कि कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को जब कार्य नहीं मिलता है उन्हें बेरोजगार कहते हैं। और विद्यार्थी जानते हैं कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। तो भाई इन्होंने ये इस तरीके से प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट किया है या उसे भापा है। फिर आता है वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न, अर्थात इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, बेसिक सा क्वेश्चन। अगर आपको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो ऑब्वियसली बात है आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, कार्य करेंगे। कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को जब कार्य नहीं मिलता है उस दशा को क्या कहा जाता है। मान लो भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे कोई काम नहीं है तो फिर वो है बेरोज़गारी की कंडीशन। और बेरोज़गारी का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोज़गारी क्या है भाई, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो वो आपका जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि। अब जनसंख्या क्या है, तो ये एक समस्यात्मक क्वेश्चन, बच्चे क्लियर आंसर यहाँ पे कुछ दे पाते कुछ नहीं, मतलब बच्चों का वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है। तो फिर वही उद्देश्य कथन बनता है कि आज हम जनसंख्या के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। मॉडिफाई आप यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, इसको चेंज करते हुए। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन के बाद प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में फर्स्ट हमारा जो शिक्षण बिंदु अर्थात टीचिंग पॉइंट है वो है जनसंख्या का अर्थ एवं आकार। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या कराना है, विद्यार्थियों को जनसंख्या का अर्थ एवं आकार का प्रत्यास्मरण कराना, ये एक अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। छात्राध्यापिकाएं क्रियाएं जो शुरू होंगी वो डेवलपिंग यानी कि विकासात्मक प्रश्न से इनकी शुरुआत होगी। और एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि हम अपने मेन पॉइंट पे आ सकें, तो फिर वो अस्पष्ट उत्तर होता है। और यहाँ से फिर शुरुआत हो जाती है व्याख्यान विधि की। और ये है आपकी, ये मेथड्स नहीं है, ये टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। फिर स्पष्टीकरण करते हुए, और यहाँ पर आप ये मिनिएचर्स थोड़ा गलत लगा है, जैसे अस्पष्ट उत्तर के बाद यहाँ पे जो प्रविधि है वो व्याख्यान प्रविधि, आगे जा कर के यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या आता है, व्याख्यान प्रविधि, फिर आता है यहाँ पर मिनिएचर्स।
तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये बाहर नहीं जाना चाहिए, और ज़्यादा बड़ा है तो आप उसे फोल्ड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण चल रहा है, और जैसे ही व्याख्या चल रही है, व्याख्या के बाद कंप्लीट होते ही यहाँ मिनिएचर लगाइए। यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाइएगा, वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन, या इसी को बोला जाता है मूल्यांकन प्रश्न। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से बच्चे ने क्या पढ़ा, उसे समझ आया नहीं, इसके लिए होता है इवेलुएट करना। फिर आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात। तो विद्यार्थी को जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात से परिचित कराना। यहाँ पर अपेक्षित परिवर्तन व्यवहार परिवर्तन है। विकासात्मक प्रश्न से ही इसकी शुरुआत होगी, और जाते जाते आपके स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसका स्पष्टीकरण करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। तो फिर से उसी से रिगार्डिंग आप यहाँ पे मिनिएचर्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और फिर यहाँ पे इसी से रिगार्डिंग आप तो छोटे छोटे 1 या 2 क्वेश्चन बनाइए, जिसे बोलते हैं वास्तविक अधिगम उपलब्धि या मूल्यांकन। हम कोई टीचिंग पॉइंट करा रहे हैं, उसके बाद बच्चे से उसके बारे में क्वेश्चनिंग करना कि बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, है ना। एक हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और लास्ट में फिर इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमने स्पष्टीकरण करा, हमने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे को कितना समझ आया, दैट इज़ कॉल्ड वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन, है ना। देन उसके बाद शुरू होता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि के कारण। कारण क्या है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में विद्यार्थी को जनसंख्या वृद्धि के कारणों से परिचित कराना है। विकासात्मक प्रश्नों से इसकी शुरुआत होती है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे बने कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई, मई 2000 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1872 में। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण। यहाँ पे बच्चा जो है 9th क्लास है, 10th क्लास का बच्चा है, तो वह अपने अकॉर्डिंग आंसर दे कि ये हो सकता है, ये कारण हो सकता है, लेकिन आप एज ए पीपल टीचर उसे एक अच्छा वहाँ पे आंसर स्पष्टीकरण देंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, स्पष्टीकरण देते हुए व्याख्यान विधि प्रविधि है, मेथड्स आपका नहीं, टेक्निक है, और ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे कंप्लीट होता है वैसे आप इसे क्लोज कर देंगे पूरा, और शामपट सारांश पे आ जाएंगे। तो शामपट सारांश हमारा यहाँ पर देख सकते हैं। शामपट सारांश में भी आपको वही कक्षा, विषय, प्रकरण, और राइट साइड में दिनांक, कालांश, समय। देन उसके बाद जो आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जनसंख्या का, बहुत शॉर्ट में आप उसका यहाँ पे लिखेंगे। फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं बहुत शॉर्ट में। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर, ये जो है ये 6 हमने स्केल से 6 इंच का, और ये है आपका 4 का, ठीक है। और ये यहाँ पे जो पेन हुआ है, इन्होंने सिल्वर पेन यूज़ नहीं किया, मैंने भी सिल्वर पेन अपने उस समय नहीं यूज़ किया था, मैंने लिया था वाइट पेन जो कि 70 या 80 रुपीज़ का आता है। सिल्वर पेन देखो 10 रुपीज़ का आता है, लेकिन वो ना कई बार फैल जाता है और थोड़ा सा हाथ लगता है कि वो इरेज होने लगता है। लेकिन जो वाइट है एक बार लिख दिया तो लिख दिया, फिर उसे आप कितना भी घिस लो वो नहीं आपका हटता है। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं, जो आपने तीनों टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उससे रिगार्डिंग आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, फिल, है ना, और सही मिलान वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का, लिंगानुपात से आप क्या समझते हो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, लिंगानुपात कैसे जो है ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात लिखना था। ये जल्दी जल्दी जब बनाते हैं ना तो आई नो मैं समझ सकती हूँ। जैसे भारत की कुल भारत का कुल आना चाहिए, का आना चाहिए, यहाँ पे की हुआ है तो इससे आप सही कीजिए। लिंगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो ज्ञान नहीं ज्ञात उन्होंने लिखना था, वो हो जाता है। गृह कार्य, यहाँ पे भारत में जनसंख्या घनत्व कम कैसे किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में आप उन्हें कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर आता है रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस में आप जैसे 10th क्लास में अगर पॉपुलेशन है या कोई चैप्टर नहीं तो टॉपिक होगा, आप उस बुक का नेम और उसका ऑथर लिख लीजिएगा, वो मुझे लगता है बेटर अच्छा रहता है। और मैंने अपने में भी वही किया था लेसन प्लान, जो कि 46 1 वीडियो के अंदर आपको दे रखा है। तो भाई ये था आप लोगों का लेसन प्लान हो गया है कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ, इकोनॉमिक्स का ही, इसे कोशिश करेंगे बहुत जल्दी अभी कंप्लीट कर दे। डेली आप लोगों को एक एक लेसन प्लान प्रोवाइड करा के फिर साइंस और मैथ्स के शुरू करेंगे। कुछ कॉमर्स के इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं तो उनको भी आपको कराने, और SST के भी आपके लेसन प्लान हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।